हेलो एंड वेलकम टू जी हाँ जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल जिसमें आप मेरे को इंस्पायर करते हैं और मैं आपको इंस्पायर करता हूँ। आप मेरे को कैसे इंस्पायर करते हैं? सब्सक्राइब बटन दबाइए सब्सक्राइब पर लाइक करके, यानी लाइक करिए और वो बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया एपिसोड आए खटाक से आपके पास पहुँचे, आप उसको देखें, इंस्पायर हो और अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान पाएँ और दूसरों की समस्याओं का समाधान ढूंढें। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हर बार की तरह 2 चैप्टर्स। उससे पहले जैसा आप लिखते हैं questionjeet@gmail.com पर लिखेंगे आपकी अगर कोई समस्या है, और अगर आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप लिखेंगे मेरे को answerjeet@gmail.com। चलिए शुरू करते हैं। 2 चैप्टर। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी हर बार की तरह, और दूसरा चैप्टर लीन ऑन मी। इंस्पिरेशनल स्टोरी में आज बहुत ही ज़बरदस्त कहानी, एक राइजिंग स्टार की। आज की कहानी है गोविंद जायसवाल की, एक IAS ऑफिसर जो कि एक रिक्शा चालक के पुत्र हैं। और दूसरी आज जो लीन ऑन मी में है, एक समस्या वो आई है कि कोई लिखती हैं कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे को परेशान कर रहा है, मेरी शादी नहीं होने दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। गोविंद जायसवाल के बारे में बात करेंगे। गोविंद जायसवाल का जन्म वाराणसी में हुआ 8 अगस्त 1983, 8 अगस्त 1983, वाराणसी। इनके पिताजी, जैसे मैंने बताया, रिक्शा चालक थे और इनका परिवार यानी कि 3 बहनें और ये खुद और इनके पिताजी रहते थे एक कमरे में, जहाँ इनका उठना बैठना रहना सब उसी कमरे में होता था। लड़का ये यानी गोविंद जायसवाल हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। स्कूलिंग इन्होंने वाराणसी से ही करी। स्कूलिंग करने के बाद इन्होंने करी बीएससी करी इन्होंने जौनपुर से। पिताजी के और इनके दोनों का एक ही सपना था, ये IAS कर सके, यानी कि सिविल सर्विसेज में बैठे और टॉप रैंकर हो ताकि IAS में इनका हो जाए। तो इनके पिताजी ने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था उनका जो बेचा 40,000 रुपये में, और सारा पैसा इनको दे दिया दिल्ली जाके पढ़ने के लिए, कोचिंग लेने के लिए। अब दिल्ली आए गोविंद और यहाँ इन्होंने अपनी कोचिंग शुरू करी, लेकिन कोचिंग, रहना, खाना पीना 40,000 में कहाँ होता है। तो इन्होंने करी ट्यूशन शुरू। दिन में ट्यूशन देते, शाम और रात भर पढ़ाई करते। स्ट्रगल इतनी थी, कभी कभी खाना भी छोड़ना पड़ता। और इन्होंने BSc करने के बावजूद सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ह्यूमैनिटीज़ से दिया, क्योंकि इनके दोस्त के पास उसकी किताबें थी, तो किताबें खरीदनी नहीं पड़ी, उसी से पढ़ाई करी। और तब तक सोना इतना निखर चुका था, तब कर इतना चमक आ चुकी थी उस पर कि उसने, यानी गोविंद ने पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी सिविल सर्विसेज क्लियर करी 45th रैंक के साथ। और 45th रैंकर को IAS मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनका एडमिशन हुआ। और आज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो सोना कितना तपा देखा आपने, बचपन में कितनी स्ट्रगल रही। ये अपना सारा सक्सेस का श्रेय अपने पिताजी को और अपनी बहनों को देते हैं, खासकर बड़ी बहन, जिन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशें मार के अपने भाई को पढ़ाने में जान लगा दी अपनी। तो समझे आप समझ रहे हैं ये चीज़ कितनी सीरियस सिचुएशन है। मतलब एक लड़का, 3 बहनें, पिताजी इनके रिक्शा चालक, और उस सिचुएशन में ये पढ़ रहे हैं जहाँ पे दुनिया भर का शोर शराबा हो रहा है। हमें अकेले कमरे में, अलग कमरे में बैठ के पढ़ते हैं। आजकल लोग चाहते नहीं कोई किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो, लेकिन ये वहीं पढ़ते थे जहाँ सब लोग सब कुछ काम कर रहे होते थे। ऊपर से जनरेटर चल रहा है, ऊपर से प्रिंटिंग प्रेस चल रही है। जब जनरेटर और प्रिंटिंग प्रेस चला करती थी ना, एक कान में रुई ठूस के पढ़ा करते थे ताकि डिस्टर्ब ना हो। लेकिन रुई से आवाज़ थोड़ी रुकती है, हल्की ज़रूर हो जाती होगी, लेकिन उस वक्त फोकस इतना ज़्यादा हो जाता है, उस शोर में पढ़ाई करने से फोकस इतना ज़्यादा हो जाता है, IQ इतना बढ़ जाता है आपका कि आप किसी भी चीज़ को ग्रास्प करने में, सीखने में टाइम नहीं लगाते हो। वहीं से शायद इनका बेस बना होगा। उस एनवायरनमेंट से जो निकला है वो तो हीरा बनना ही है, उसका गारंटीड है सक्सेसफुल होना, क्योंकि वो तप चुका है और उसने गिव अप नहीं करा।
हार नहीं मानी कि यार पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, मैं एक सरकारी नौकरी पढ़ लूँ, बहुत बड़ी बात है। टॉप सरकारी नौकरी, IAS टॉप सरकारी नौकरी पकड़ी, वो भी 45th पोजीशन के साथ। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे एनवायरनमेंट से निकल के इतना अच्छा करना ज़िंदगी में, इतनी नेगेटिविटी से निकल के इतना ऊपर जाना ज़िंदगी में, यानी कि गिरा, उठा, भागा और बुलंदी पे पहुंचा। याद रखना ये कहानी हमेशा। जब भी कभी थोड़ा सा फेलियर से डर लगे या कभी फेल हो जाओ तो मन खट्टा हो जाए, तो ये कहानी ज़रूर याद रखना है, द राइजिंग स्टार की। चलिए चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 में ये लिखती है, जिससे मेरा 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुका है, मेरी शादी में रुकावट डाल रहा है, मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, वह मेरे परिवार को धमकाता है। हमने उसके माता पिता को लिखा और उसके माता पिता ने हमें भरोसा दिलाया था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी भी फेसबुक पर मैसेज डाल रहा है। मैंने अपने मंगेतर को इसके बारे में सब बता दिया है। मैं इसका अंत शादी से पहले कर देना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। क्या करना चाहिए मेरे को? देखिए, इस रिलेशनशिप का अंत करने के लिए आपके पास तरीके हैं 2। मैं आपको आज सिर्फ पहला तरीका बताऊंगा, क्योंकि दूसरे तरीके में लीगल एंगल इन्वॉल्व होता है। पहला तरीका सुनिए आप। पहले तरीके में आप उसके माता पिता को पहले बता चुके हैं, तो अब आप उसको घर बुलाइए, अपने घर बुलाइए, बाहर नहीं मिलना है आपको। ध्यान रखिएगा ये बात, ना उसके घर ना बाहर, आप अपने घर में ही मिलेंगे। आप उसको कहिए कि हम दोस्त रह चुके हैं, भरोसा रखो मुझ पे और आओ मेरे से, हम सिर्फ बात करेंगे बैठ के, मुझे कुछ तुमसे कहना है, सिर्फ 15 मिनट के लिए आ जाओ, एक बार बात करेंगे, उसके बाद जैसा तुम चाहोगे वैसा डिसाइड कर लेना। उसको बुलाइए अपने घर, ऐसी जगह बैठिएगा जहाँ से आपके घर में कोई भी आपका भाई हो या आपके फादर हो, वो आपको देख सके, चाहे सुन ना सके लेकिन देख सके। दरवाज़ा लॉक मत करिएगा, क्योंकि दरवाज़ा लॉक करने से फिजिकल अब्यूज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो दरवाज़ा खोल के, या लॉक मत करिएगा, चाहे तो भेड़ लें और बात करिए आप, ऐसे कि कोई देख सके घर में आपको। उसको ये समझाइए आप कि हम अच्छे दोस्त रहे हैं, बड़ी अच्छी यादें हैं, और इसको यहीं ख़त्म करते हैं एक अच्छे पॉइंट पर, ताकि हम कभी आगे मिलें तो कम से कम दोस्त की तरह मिल तो सकें। ऐसे ख़त्म ना हो कि हम कभी आगे मिलने का, हम कभी टकरा भी जाए एक दूसरे को तो घिन सी आए एक दूसरे को देख के, ऐसा ना हो, इतनी गंदी एंडिंग ना हो। एंड अच्छा होना चाहिए। उसको ये बात समझाइए आप, उसको ये बताइए कि अब मैं आगे बढ़ चुकी हूं, मैं आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकती हूं अब, लेकिन हम इस रिलेशनशिप को एक दोस्त की तरह एंड कर सकते हैं। ये इसको समझनी ज़रूरी है लड़के को बात, बड़ी क्लियरली। इसमें आप इमोशंस मत लाइएगा, बिल्कुल इमोशन नहीं आने चाहिए। अगर इमोशंस आए, आप रोई या कुछ करा आपने, तो वो आपकी वीकनेस होगी। तो इसको आप बिल्कुल फर्मली उसको बोलिएगा, रोना नहीं है बिल्कुल भी, कुछ इमोशंस नहीं दिखाने कोई भी। और आखिर में ये ज़रूर बोल दीजिएगा कि अगर ये ऐसे चलता रहा तो मेरे परिवार वाले या मेरे इन लॉज के परिवार वाले कोई ना कोई पुलिस कंप्लेंट कर ही देगा, और फिर मेरे कोई परेशानी होगी, आपको तो होगी होगी। इस मीटिंग से पहले आप अपने नज़दीकी थाने में इस बारे में ज़रूर बता दें। FIR ना लॉन्च कराएं, लेकिन बता दें, इन्फॉर्म कर दें, एक बार लिखित में, रिटन में इन्फॉर्म कर दें कि ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं इस लड़के को अपने घर पे बुला रही हूँ, उसको समझाने के लिए ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, इस लड़के के माता पिता को फ़ोन करके बताइए कि मैं उसको अपने घर बुला रही हूँ, और वो चीज़ रिकॉर्ड कर लीजिएगा ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। और लड़का नहीं मानता, अगर वैसे तो मान जाना चाहिए, उसको बड़े आराम से और बड़े ढंग से समझाइएगा। पहले आके उसको चाय पानी पिलाइए, आराम से, ऐसा फील करेगी कि जैसे रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। पहले पानी दीजिए उसको, फिर उसको चाय या कॉफ़ी को जो भी चाहे वो दे सकती है अगर वो चाहेगा तो, और बिल्कुल उसको रिलैक्स करके उसको समझाइए ये बात कि हाँ, अच्छे नोट पे एंड करते हैं, ताकि अगर कभी मिले तो अच्छे नोट पे मिले, फिर से एक दूसरे से नफरत ना करके ख़त्म हो ये।
और एंड में ज़रूर कह दीजिएगा जब बात ख़त्म होने को हो, जब आप सब कुछ बोल चुके हैं कि इसमें और पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हम, लेकिन अगर हो गया तो आपको तो मुसीबत होगी, मेरे को भी मुसीबत होगी। और जब आप पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में बताएं ये सब तो उनसे रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि इस टाइम के दौरान कोई भी एक कांस्टेबल आके आपके घर पे एक चक्कर लगा जाए। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात। और आई एम श्योर वहाँ का SHO अगर थोड़ा समझदार होगा तो वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लीगल ऑप्शन है। वो अगर ये ऑप्शन नहीं काम करता फिर मेरे को लिखिएगा, हम लीगल एक्सपर्ट को बुला के लाएंगे, वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे क्या क्या करना है और कैसे करना है। मैं आपके साथ एंड तक खड़ा हूं जबकि आपकी शादी ना हो जाए तब तक। तो आप डरिएगा मत, घबराइएगा मत, हम आपको इससे निकाल के ही मानेंगे। ठीक है, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। चलिए, ये था आज का एपिसोड। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, समझ आई हो चीज़ें, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और बेल ज़रूर दबा देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।